तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी कर दिया गया है। अभी ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हुआ है, कब से शुरू होगा, क्योंकि आज ही नोटिफिकेशन ये जारी किया गया। अब इसमें डिटेल में बताऊंगा कि क्या सिलेबस रहेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, कब से कब तक डेट है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे देख लीजिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है और प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी DLED पाठ्यक्रम के सत्र 24 से 26 में नामांकन हेतु ये जारी किया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे ये कब से कब तक अप्लाई करना है। तो उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन यहाँ पे जो माध्यम होगा वो कब से कब तक अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2 फरवरी यानी आज ही से, अभी पोर्टल चालू नहीं हुआ है, जैसे ही पोर्टल चालू होगा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। 2 फरवरी यानी आज से लेकर के 15 फरवरी मात्र 13 दिन का यहाँ पे समय दिया गया है जिसमें आवेदन आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अभ्यर्थी के नामांकन हेतु मेधा सूची जो है संस्थानों को प्राथमिकता मेरिट कटअप कम चॉइस के आधार पर जो है आवंटित होगा। मतलब जैसे जैसे आपका जितना नंबर लाएगा उसके हिसाब से एडमिशन होगा आपका। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा, प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा DLED या अध्यापक शिक्षा का 2 वर्ष का व्यावसायिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शिक्षा के प्रारंभिक अवस्था को कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के लिए अध्यापक को तैयार करना है। मतलब जैसे DLED आप करते हैं तो इसके लिए आप जब आगे एप्लीकेशन आता है तो आप उसके लिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 के लिए आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए जो कम से कम योग्यता आपको चाहिए वो लिखा हुआ है। शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष में कम से कम 50 अंकों वाले उम्मीदवार DL का पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र है। फोटो जो आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, वो कम से कम 20 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम 40-100 KB का होना चाहिए जो फोटो होना चाहिए। और फोटो यहाँ पे रंगीन फोटोग्राफ जो है आपको अपलोड करना है और सिग्नेचर के लिए 10 KB से लेकर के 50 KB तक जो उसका साइज है वो होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे नीचे की तरफ दिया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, प्रमाण पत्र आपको क्या क्या लगेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका मैट्रिक का जो है वो मार्कशीट लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र में जन्मतिथि के लिए। उसके बाद इंटर का जो है प्रमाण पत्र अंक पत्र लगेंगे। आपको अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवार अगर आप है तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र लगेंगे। ये सब आपका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। EWS से अप्लाई करते हैं तो आपको आर्थिक रूप से कमजोर कोटि के लिए EWS आपको चाहिए होगा। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए हुए इसको आप पढ़ लीजिएगा। उम्र सीमा कितना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उम्र सीमा में अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2024 को कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए आपका, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं तो लिखा हुआ है प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस टेस्ट के लिए। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से जो है वो होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे यानी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इस परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होंगे जो कि बहुविकल्पिक होंगे, मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पे अगला पॉइंट है प्रवेश परीक्षा की अवधि जो होगा वो 2 घंटा 30 मिनट यानी 150 मिनट का होगा। अब सिलेबस क्या क्या रहेंगे, तो यहाँ पे सामान्य हिंदी से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे और जिसके लिए 25 अंक निर्धारित होंगे। गणित से आपका 25 नंबर का रहेगा 25 अंक के लिए। विज्ञान यानी साइंस से रहेगा 20 नंबर के लिए। सामाजिक अध्ययन से सोशल स्टडी से यहाँ पे 20 नंबर के लिए रहेगा। सामान्य अंग्रेजी के लिए 20 नंबर का रहेगा और तार्किक यानी जो रीजनिंग होता है उसके लिए 10 नंबर के रहेंगे। यहाँ पे टोटल जो है 120 मार्क्स के लिए 120 प्रश्न रहेंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आप क्वालिफाई जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या रहेगा, तो आपका जो है कम से कम 35% जो होता है जनरल के लिए 35% आपको आपका नंबर लाना होगा। उसके बाद जो उम्मीदवार जो है आरक्षित श्रेणी के लिए रहेंगे उनके लिए 30% यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है मार्क्स रखा गया है। अब बात करते हैं इसके लिए कितना रुपया आपको शुल्क लगेंगे। परीक्षा शुल्क यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप जनरल कोटि में आते हैं, सामान्य कोटि में आते हैं, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो उसके लिए आपको 960 रुपया आवेदन के लिए लगेंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी दिव्यांग के लिए 760 रुपया लगेंगे। अब आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आवेदन करने का जो डेट मैंने बता दिया है कि आज ही से स्टार्ट होने वाला, लेकिन पोर्टल अभी जो है वो चालू नहीं हुआ है। 2 फरवरी यानी आज से लेकर के 15 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहाँ से करना है, तो www.dledbihar.com पे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अभी जो मैं पोर्टल ये जो www.dledbihar.com है ये पोर्टल अभी मैंने यहाँ पे खोल के रखा है, लेकिन ये पोर्टल जो है लिख रहा है दिस पोर्टल इज क्लोज, यानी अभी जो है ऑनलाइन आवेदन चालू नहीं हुए हैं। जैसे ही आवेदन चालू हो जाएंगे यहाँ पे पोर्टल ऑन हो जाएगा और वहाँ से आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करना है, क्या क्या चीजें वहाँ पे डालने होते हैं, सारा चीज डिटेल आपको डिटेल वीडियो के साथ मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।